वेलकम अगेन। जैसा कि अभी हमने देखा कि साइकोमेट्रिक पावर क्या होती है या साइकोमेट्री क्या होती है, तो ये एक मेंटल स्टेट है, राइट। ये मेंटल स्टेट कैसी स्टेट है जिसमें आप कुछ न कुछ पैटर्न फॉलो कर लेते हैं। अब ये पैटर्न्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने कई बार देखा होगा कि नॉर्मली मेल मेंबर का पर्स, उसमें नोट बहुत प्रॉपरली जमे हुए रहते हैं। इसका अपोजिट फीमेल्स का पर्स या कई मेल मेंबर का पर्स भी ऐसे होता है जैसा फीमेल्स का होता है, बट आमतौर पर मैंने जो देखा है कि एक लेडी का पर्स में यदि आप पैसे देखोगे तो वो कभी भी प्रॉपर वे में जमे हुए नहीं रहेंगे। और यदि कभी उनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों, तो वो प्रॉपरली जमे हुए होने में हमको या तो कोई समय नहीं मिलेगा या कुछ न कुछ एक ऐसा बहाना बन जाएगा कि वो उस चीज़ को हैंडल नहीं करेंगी। उसके बाद एक जैसे पैटर्न की यदि हम बात करें कि पैटर्न क्या होता है, तो सही मायने में पैटर्न एक ऐसी सीक्वेंशियल स्टेट होती है जिसको आप अकॉर्डिंगली उसके पैटर्न में या उसके सीक्वेंस में ही उस ट्रैक पर चलते जाते हो। कुछ चीज़ों के पैटर्न हमारे माइंड में बन जाते हैं, है ना। जैसे पैटर्न कैसा बना हुआ रहता है, कई बार ऐसा देखने में आता है कि जब हम स्टडी करते हैं तो कई लोग स्टडी कैसी करते हैं, सिर्फ किताब ली, बुक लिया और रीड कर दिया और ख़त्म, पर उन्हें उसमें याद हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेमोरी उस समय भी काम नहीं देती और जब वो पढ़ते हैं तब तो काम बिल्कुल भी नहीं देती। तो उनके लिए हमें एक पैटर्न बनवाना ज़रूरी है कि आप हमेशा एक हेडिंग को किसी पर्टिकुलर के हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें, सब हेडिंग को दूसरे किसी पर्टिकुलर कलर से हाईलाइट कर लें और बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें। कोई इंपॉर्टेंट वर्ड या लेटर आता है उसको आप प्रॉपरली किसी और तरीके से हाईलाइट कर लें। उसका जो रिज़ल्ट होगा वो कैसा होगा, जब भी आप उस बुक को खोलेंगे तो आपके दिमाग में एक वो चीज़ बन गई है कि ग्रीन कलर है मतलब हेडिंग है। और विश्वास करिए, यदि आप ये अपने बच्चों को भी सिखाते हैं या यदि आप भी स्टडी खुद कर रहे हैं, तो जब आप ऐसे इस तरीके से आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ एग्ज़ाम के समय पर याद आ जाएगी। कई चीज़ों के पैटर्न्स और अलग अलग बन जाते हैं। जैसे एक पैटर्न हम देखें कि यदि हम किसी से बात करते हैं, बात करते 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 हमारा या तो आइस आइस का जो आई मीन कहना चाहिए सिचुएशन है वो कैसे हो जाती है, या तो यूँ हो जाती है या फिर यूँ हो जाती है या फिर हम सामने देख के बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हालांकि एक एनएलपी का पैटर्न है। एनएलपी मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसकी भी मैं अभी व्हाट्सएप वर्कशॉप और लॉन्च कर ही रही हूँ, है ना। तो उसमें भी ये सिस्टम होता है। उसमें हालांकि ये आई मूवमेंट्स जो होते हैं इनको पर्टिकुलरली वीएके के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। फिर एक पैटर्न ऐसा होता है कि किसी बच्चे को यदि आपको उसको उसका पैटर्न जज करना है, हमको उसका वो चेक करना है कि वो किस फील्ड में जाएगा, तो आजकल डीएमआईटी टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। इसमें प्रॉपरली एक रिपोर्ट जनरेट होती है कि आपके बच्चे का पैरामेट्रिक टेस्ट जो हुआ है वो कैसा है और वो किस एरिया में ज़्यादा जाने वाला है। अब ये जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है इसका रिजल्ट जो होता है एक प्रॉपरली ग्राफ के या फिर जैसे सोनोग्राफी का फिल्म आता है ना, वैसा ही प्रॉपरली एक पैटर्न बना हुआ आता है। तो यदि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, यदि आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं आप, तो आपके माइंड के पैटर्न्स जो होंगे ना यूजुअली टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे होंगे, कभी भी एक सर्कल में नहीं होंगे, क्योंकि क्रिएटिव व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है। तो जो उसके पैटर्न्स बनते हैं उसके माइंड में, वही पैटर्न्स वो पेपर पे भी उकेर लेता है या बना लेता है। तो इस तरीके से आप साइकोमेट्री को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब मैं अगले लेसन में आपको एक एक्सरसाइज देने वाली हूँ जिसको आपको करना है और मुझे फीडबैक देना है कि उस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको क्या फील हुआ, क्योंकि ये मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके भी यदि कोई और पैटर्न बने होंगे और यदि कोई मिस पैटर्न बने होंगे या नेगेटिव पैटर्न बने होंगे तो उसको हम इसी वर्कशॉप में तोड़ेंगे और आपको एक मेंटल और अच्छी स्टेट में लेके आएंगे, अच्छी हेल्दी मेंटल स्टेट में लेकर आ जाएंगे। हालांकि हम सभी भी मेंटली हेल्दी हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई पैटर्न बने होंगे तो हम उसको नेक्स्ट लेसन में ज़रूर तोड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए इन लेसन्स की सारी एक्सरसाइज को आप लगातार करते चलिए।